इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को असम में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस अस्पताल में बीजेपी नेता पैदा हुए उसे कांग्रेस ने बनवाया, जिस स्कूल में बीजेपी नेता पढ़े उसे भी कांग्रेस ने ही बनवाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सड़क और हवाई अड्डे बनाए जिसे आज मोदी सरकार बेचने में लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि असम की बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही 5 वादों पर काम करके असम को विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। मैं उनके नेताओं से कहना चाहता हूं, जिस अस्पताल में तुम पैदा हुए वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कांग्रेस की सरकार ने बनाई। जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल कांग्रेस की सरकार ने बनाई। रेलवे स्टेशन में चढ़ते हो, रेलवे स्टेशन कांग्रेस की सरकार ने बनाई। जो हवाई जहाज एयरपोर्ट बना है उसमें घूमते हो वो भी कांग्रेस ने बनाया। और आज सब बेचने लगे। तो ये तो हो गई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पूरा अपडेट, जिस पर बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है और कांग्रेस भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे हमारे सहयोगी राजेश राज रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की जो सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की बात करें तो पहले सरकार की शुरू कर लेते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज चंदखुरी का दौरा करने वाले हैं। दरअसल वो वहाँ पे एक पुलिस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद चंदखुरी माता कौशल्या मंदिर जाएंगे, जहाँ निर्माण कार्य शुरू है, जहाँ माता कौशल्या का भव्य मंदिर बन रहा है, उस प्रगति को देखेंगे। और इसके अलावा राम वन पथ गमन का एक हिस्सा चंदखुरी से होकर के भी गुजरता है, तो उस वन पथ गमन पर क्या कुछ काम अब तक हो पाए हैं, सौंदर्यीकरण के कार्य से लेकर के राम वन पथ गमन की जो थीम है उसके आधार पे वृक्षारोपण करने और उसके आधार पे कुछ काम करने की प्लानिंग की गई है राज्य सरकार की ओर से। ये प्लानिंग कितना आगे बढ़ पाई इस बात का निरीक्षण करेंगे और उम्मीद है कि उनके निरीक्षण के बाद इस काम में तेजी आ पाएगी। तो ये एक प्रमुख खबर है जो राजधानी के आसपास से जुड़ी हुई है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा आज से गिरौदपुरी मेला भी शुरू हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल होंगे। वो जाते रहे हैं, जब सरकार में थे तब भी जाते रहे हैं और इस बार भी वो जा रहे हैं। तो एक समाज का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का शामिल होना राजनीतिक लिहाज से भी और सांस्कृतिक लिहाज से भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नज़र रहेगी कि इस कार्यक्रम में शामिल होने पर रमन सिंह इस मेले के संदर्भ में तो जो कुछ कहते हैं वो भी खबर रहेगी, और अगर इसके अलावा कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हैं तो उस पर भी नज़र रहेगी। 2 बड़ी खबर है। इसके अलावा एक बड़ी खबर की बात कर ले तो LIC कंपनियों की आज हड़ताल है, जो जिस तरह से उसमें विनिवेश की सीमा बढ़ाई जा रही है, FDI की सीमा बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर के LIC के कर्मचारी आंदोलनरत होंगे। आज 1 दिन की हड़ताल करेंगे। इससे पहले ही 2 दिन तक बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है और इस हड़ताल को भी CPI संगठन लीड कर रही है। तो ये भी एक बड़ी खबर के रूप में राजधानी में रहेगी। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।